इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में दीपक बाबरिया ने बयान दिया है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 1 अप्रैल तक आ सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। लोकसभा में एक परिवार से 2 लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव। एक परिवार से 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आया है और 1 अप्रैल तक सूची जारी होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है कि 1 अप्रैल तक लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर दीपक बाबरिया की प्रतिक्रिया, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। 1 अप्रैल तक का इंतजार है। उम्मीदवारों की पहली सूची 1 अप्रैल तक आ सकती है। लोकसभा में एक परिवार से 2 लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये बात साफ कर दी गई। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। और इसी बीच देखिए, भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी तरफ से बयान भी ये सामने आया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि एक ही परिवार से 2 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए थे, ये कहना है बाबरिया का। चुनाव के लिए हरियाणा से 326 आवेदन आए थे, ये कहना है बाबरिया का। तो कांग्रेस की क्या सिचुएशन है लोकसभा चुनाव के लिहाज से और किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है कांग्रेस, इस पर लगातार मीटिंग के जरिए बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर के लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें रही, कल रात को भी हुई थी। अब किस तरीके से इंतजार, क्योंकि पूरा प्रदेश भी जानना चाह रहा है कांग्रेस के नेता, कब तक की उम्मीद की जाए? देखिए, जब चुनाव की घोषणा हुई 16 तारीख को, तो 25 मई का हरियाणा का चुनाव निश्चित हुआ। कम एटलीस्ट 2 महीने 10 दिन का समय दे दिया। इट्स टू लॉन्ग अ पीरियड। तो सब सोचते थे कि थोड़ा शांति से करें। तो एक प्रस्ताव वो था कि बाकी के दलों भी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते, उसका भी अभ्यास कर लो, समय मिला है तो कर लो। और वो जब डिक्लेयर उन्होंने किया, उसके बाद हमारी जो पहली मीटिंग करनी थी तो होली धुलेटी की छुट्टियां आ गई। मैं भी गुजरात में था। अभी हमारी रैली जो दिल्ली में हो रही है, तो ये सभी वेरियस रीजंस की वजह से वो डिले होता है। और सामने कोई जल्दबाजी नहीं है, भाई काफ़ी समय है तो शांति से करते हैं। दैट इज़ द ओनली कंसिडरेशन। मगर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 तारीख हो जाएगा सर। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या पार्टी हाईकमान को वो लिस्ट भेज दी गई है? पार्टी हाईकमान को कोई यादी भेज नहीं गई है। स्क्रीनिंग कमेटी भेजेगी। स्क्रीनिंग कमेटी सभी नामों की चर्चा कर रही है और जो है उसका शॉर्ट लिस्टिंग करना, पैनल बनाना, जो कुछ भी करना, यूनिनिमस भेजना, वो मैं समझ रहा हूँ 2-3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं है। तो अगले आने वाले दिन में कभी भी हो जाएगा। एक आपका बयान था कि बीजेपी ने जो भी उम्मीदवार उतारे उसमें से 6 कांग्रेस के हैं, थके हुए उम्मीदवार थे जिनको बीजेपी ने उतारा है। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, न तो कोई नेता है, न तो कोई कार्यकर बचा है। इसीलिए लगातार कांग्रेस वालों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं। और जो है उन्होंने जो उम्मीदवार दिए उसमें से ज़्यादातर लोग तो रिजेक्ट हो गए, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और अभी भी उम्मीद रखते हैं कि वो कर पाएंगे। एक के बाद पहले सरकार नकारी थी, पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, फिर पूरी सरकार को बदल दी और 10 साल तक काले कारनामे किए, लूट मचाई। और इन सब लोगों को, जैसे मोदी जी सेंटर में करते हैं कि पहले लूट कर लो, वो मोदी को सबको भगा देते हैं। इसी तरह यहाँ भी जो है, जो लूट कर रहे हैं उसको भगा दो और फिर कहते हैं देखो हमारा घर तो साफ हो गया। एक अंतिम चर्चा ये है कि क्या बड़े नेता जो हरियाणा कांग्रेस के हैं उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा? हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, उदय भानजी भी बैठे हैं, हम इनको भी लेकर के जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, लोकसभा और असेंबली के दोनों चुनाव जो है आसपास में नज़दीक हैं और हमारे किसी सीनियर लीडर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इवन शैलजा जी ने भी वो कहा है कि हाईकमान कहेंगे वो इधर सिरसा और अम्बाला कहीं जगह पे चुनाव लड़ लेगी। सुरजेवाला जी के आप जानते हैं कि अभी वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। जहाँ तक हुड्डा जी का सवाल है तो दीपेंद्र तो ऑलरेडी लड़ रहा है, वो कोई भाग नहीं जाते हैं। तो एक परिवार से 2 लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। वो जो एक बात को जो है उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने खुद ने अपने आप को दूर रखा है। एक ही परिवार से आप कितने लोगों को लड़ा पाते हैं? और 2-3 हमारे सीनियर लीडर ऐसे हैं कि जो बिकॉज ऑफ अटेनिंग द एज वो कहते हैं कि दे वांट टू कॉल इट अ डे, बहुत काम किया, निवृत्ति लेना चाहते हैं। बाकी आप जब देखोगे पूरे हरियाणा में बड़े बड़े लीडर होंगे। हमारे पास कितने 350 से भी ज़्यादा लोगों की आई थी एप्लीकेशंस, कितना है 350 से भी ज़्यादा, 326। और ये कहते हैं हमारे पास कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट तो वो ढूंढते हैं,
तो ये सभी जो आज उनकी परिस्थिति बनी हुई है कि विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन निकले, फिर उसको समझ में आएगा कि उनकी परिस्थिति क्या है। तो उम्मीद की जाए 1-2 तारीख तक पहली सूची आ सकती है हरियाणा की, आ सकती है। तो हरियाणा को लेकर इंतजार जरूर है। हालांकि इनका कहना है कि समय भी काफी है छठे चरण में, और ऐसे में जल्द उम्मीदवारों की पहली सूची 1-2 तारीख तक आएगी। तमाम जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर इनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि परिवार से एक व्यक्ति ही चुनाव मैदान में आ रहा है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का सीधा रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है जेजेपी की तरफ से। ये बड़ी जानकारी। जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। जेजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कर दी गई है। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गठबंधन से पहले भी वो ये बात कहते रहे कि गठबंधन रहेगा तो अच्छा है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं रहता है तो हम सभी की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और उसी कड़ी में अब जननायक जनता पार्टी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। राव बहादुर सिंह जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल सोनल, आज सुबह की अगर बात करें, आज सुबह ही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से बात की गई थी, तो उनका कहना था कि 10 की 10 सीटों पर जल्द से जल्द अविलंब यानी जो है शीघ्र घोषणा की जाएगी। और इसी कड़ी में आज वो तो शाम के दौरे पर भी थे, तो शाम में लोगों की नब्ज टटोली, लोगों से बात की, तो उनके द्वारा जो है घोषणा की गई है कि राव बहादुर जो है वो कैंडिडेट होंगे भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से जेजेपी के लिए। हालांकि कल भी जो है दौरा किया गया था, राव बहादुर के द्वारा भिवानी आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि वो चौकीदार और एक तरह से कहा जा सकता है कि आम वर्कर की हैसियत से आए हैं जेजेपी में। लेकिन पार्टी अगर उन्हें इस तरह से अगर मौका देती है तो निश्चित तौर पर वो चुनाव भी लड़ेंगे और 4,20,000 से ज्यादा मतों से जीत भी हासिल करेंगे। तो कल ही उनके द्वारा ऐलान किया गया था। हालांकि इसी बिना पर उनको पार्टी में शामिल करवाया गया था, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से उनको जो है जेजेपी में शामिल करवाया गया है। उनके द्वारा एक बात और भी कही गई थी कि उनकी विचारधारा जो है चौधरी देवीलाल के विचारों से मिलती है। ऐसे में 1996 से लेकर के 2014 तक वो जेजेपी के साथ यानी इनेलो के साथ पहले जुड़े रहे थे, चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ जुड़े रहे थे। अब एक बार फिर से वो इन लोगों के साथ जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर जो है एक आज घोषणा की गई है। इसी बिना पर उनको इस पार्टी में लाया गया था और उनको टिकट भी दी गई है। पहले टिकट की घोषणा की गई है जेजेपी के द्वारा, आज ऐलान किया गया था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के द्वारा, और ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि चौटाला परिवार से महज एक सदस्य जो है चुनाव लड़ेगा। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की बात अगर दरकिनार की जाए यहाँ पर सोनल, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी।